मेगा टूर जीप रैली फेस्टिवल लेकर आए थे 2025 का फरवरी में। 12 से 17 फरवरी के लिए हमारी हवेलीज बुक्स थी। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हमने 19 हवेलीज में प्रोग्राम किए। ये जहां हम मौजूद हैं, यहाँ हम 1, 2, 3 दफ़ा यहाँ आते हैं साल में, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर आते हैं पब्लिक के साथ, ताकि सारे लोग यहाँ एंजॉय कर सकें। यहाँ पे मेरी टीम, मोटा भाई, मामू, सारे आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर होते हैं और बार बार मैसेज दे रहे हैं 21 सालों से कि भाई आओ, एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ चोलिस्तान विद शहबाज बावलपुरी, विद फैमिलीज, बच्चे, सब कुछ। और यहाँ पे अब हम सुनना चाहते हैं रियल जज्बात, जो हमारे साथ कोलैबोरेट जिन्होंने किया, पार्टिसिपेंट थे जो इन्होंने ज्वाइन किया टूर को, कहाँ से, किस तरह से, क्या हुआ, सारा मामला था हम अपनी सिस्टर से अभी पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कोई भी विलिंग नहीं था हमारे घर में से कि यहाँ पे जाया जाए। बहुत सी फैमिलीज़ को मैंने बताया कि इस तरह से एक टूर ऑपरेटर हैं, हम उनके थ्रू जाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले आप लोग जाओ, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम सोचेंगे। और यहाँ पे हमारी फैमिली विजिट करके भी गई है देखने के लिए कि अरेंजमेंट्स कैसे हैं। तो जब लाहौर में हम लोग मिले तो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ आपने तब किया जब मेरे हस्बैंड शाहिद हैं, उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिया हुआ था इनको व्हाट्सएप पे, तो इन्होंने पहचान लिया। मैंने वहीं पे शाहिद से कहा कि इट इज़ अमेजिंग, कोई आईडी कार्ड से कैसे पहचान सकता है। तो मैंने कहा कि बहुत वेलकमिंग है और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज, आई होप आगे भी अच्छा होगा। तो देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी। तो जब मॉर्निंग में हम लोग, तो वैसे मैं आपको बताऊं सरप्राइज से भरा हुआ था ये ट्रिप, ऑनेस्टली स्पीकिंग। पहले तो जब हम बैठे तो हमें गिफ्ट हैम्पर्स मिले ना सबके, विद फुल ऑफ फूड एंड वैरायटी, स्वीट्स हैं, उसमें बिस्किट्स हैं, ड्रिंक्स हैं और क्रिस्प वगैरह हैं। तो अभी तक वो हमारे पास है, मीन ऑल टुगेदर वो हमारे साथ चलते रहे हैं। उसके बाद जब इनका एड्रेस हुआ और इन्होंने कहा कि आप किस तरह से फील करेंगे प्रोटेक्टेड, वी अज्यूम के और हमने बिलीव कर लिया कि वी आर इन सेफ हैंड्स। उसके बाद जब हमारा थ्रू आउट द ट्रिप बीच में हमारे वो अरेंजमेंट्स और वो डिस्कस होते रहे, साथ अम्यूजमेंट थी, बच्चे बहुत अच्छे थे, लाइक ए फैमिली, हर चीज़ बहुत सिक्योर और बहुत अच्छी लगी विद लिमिट्स, जो कि फैमिली कल्चर को इन्होंने प्रोटेक्ट करके चलाया, विच वॉज अमेजिंग। ऐसे होता नहीं है, हम लोग इतने सालों से ट्रैवल कर रहे हैं बट फर्स्ट टाइम हमने ये एक्सपीरियंस किया। देन वी वर डिस्कसिंग इन बिटवीन, अपने हस्बैंड से बात कर रहे थे कि हमने सही डिसीजन लिया है और आगे भी अच्छा ही होने वाला है। तो ऑल टुगेदर हम बहुत कम, हम लोगों ने स्लीप टाइम 15-20 मिनट्स किया। सब लोगों ने बोला भी था कि ये टायरिंग है, फैमिली में बिलीव नहीं, उन्होंने कहा आप सारी रात ट्रैवल करोगे, सारा दिन भी आ गए, आप कैसे मैनेज करोगे। बट ये इनका कमाल है, किस तरह से उन्होंने मैनेज करवाया। सारी रात हमने इंजॉय किया। सुबह जब हम पहुंचे हैं मुल्तान में, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट और उसके बाद जो प्रेयर इन्होंने की, वो एनवायरनमेंट ही मुल्तान का ऐसा था, प्लस ये और आप जब हमारे साथ थे, इन्होंने हर चीज़ को इंट्रोड्यूस किया। जब स्पिरिचुअलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वी वर ऑन हाई टोन्स, हम लोगों को इस तरह से इन्होंने लेके चले हैं ना कि स्टार्ट हमारा बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद जब नाश्ते के बाद हम लोग गए हैं मज़ार शाह रुकने आलम पे, तो वहाँ पे हम लोगों ने अंदर जाने की परमिशन नहीं होती वहाँ पे, लेकिन ये है कि स्पेशल प्रोटोकॉल के साथ हमें लेके गए हैं। वहाँ पे हमने फातिहा पढ़ी, उसके बाद दूसरे मज़ार पे गए हैं, हाँ, बहाउद्दीन ज़िक्रिया पे, तो वो भी बहुत मॉर्निंग का बड़ा अच्छा स्टार्टअप हो गया हमारा। तो दिन फिर नमाज पढ़ी। उसके बाद हम लोग आए हैं इधर उज शरीफ, तो वहाँ पे जुम्मे का टाइम हो रहा था, इतना ज़्यादा वहाँ पे क्राउड था और हमें फीमेल्स भी वहाँ पे मिल रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था शायद यहाँ पे कोई फेस्टिवल है और हम कहीं घूम ना हो जाएं। लेकिन आगे पीछे वो पूरे ट्रिप लाइक अ टीम हमें प्रोटेक्ट कर रही थी। जब हम मूव कर रहे थे और हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं और कोई मसला नहीं होने वाला, तो हम लोगों ने सारा मीन पीसफुल माइंड के साथ इंजॉय किया। हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि अब हमें कोई डर है। वहाँ से पहले हमारा इंजॉयमेंट और प्रोटेक्शन वाला था, फिर हमें आगे एहसास हुआ कि वी आर हाईली प्रोटेक्टेड बाय द होल टीम। तो फिर जब वहाँ से, हाँ, फिर पंजनत पे पहुँचे। अच्छा, पंजनत से जब हम गुजरते थे वहाँ से पहले किसी भी डैम से, तो पंजनत पे हम फर्स्ट टाइम आए, तो हमें दिल चाहता था कि हम ऊपर जाएं, वो जो ऊपर का उनका स्टेयरकेस है विच इज़ नॉट अलाउड बेसिकली, है ना। तो वो जब गेस्ट हाउस में हम लोगों को इन्होंने लंच ऑफर किया तो वी वर लिटिल बिट अवॉइडेंट। हमें था कि लंच तो लिखा नहीं हुआ ना प्रोग्राम में, तो शायद इनका कोई अपना होगा या इनके स्टाफ मेंबर्स हैं, दे आर जस्ट प्लानिंग, तो इन्होंने ऑफर किया तो हम हैरान हुए थोड़ा। वी वर लिटिल बिट अवॉइडेंट, हम साइड से गुजर रहे थे तो इन्होंने कहा नहीं सबके लिए है, तो मैंने कहा शायद हमें ऑफर करें और तो कोई फीमेल्स है। फिर सारे आते गए, तो जब इन्होंने ऑफर किया तो मैं हैरान हो गई, वहाँ से हैरानगी और बढ़ती गई ना, और ट्रस्ट के साथ प्रोटेक्शन, और अब थोड़ा हैरान भी हो रहे थे हम। तो इस तरह से वो आगे हमारी स्टोरी चल रही है। फिर उसके बाद जब हमने इनसे पूछा कि अगर थोड़ा सा टाइम है तो हम डैम के ऊपर जाना चाहते हैं, विच वॉज आवर ड्रीम। अब हम इतने सीनियर हो गए हैं और हम लोग कभी भी नहीं जा सके, तो उन्होंने कहा आप जाएं। मैंने कहा ये तो मैजिक हो गया,
फिर वहाँ से मैजिक भी ऐड हो गया। फिर हम लोग जब ऊपर गए तो वहाँ से हमने सारा कवर किया, सारे हमने पिक्चर्स वगैरह बनाई और काफ़ी देर हम लोग फिरते गए। इनका कमाल ये है कि इन्होंने टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ इजी भी रखा है, विजन में भी रखा है, प्रोटेक्शन में भी रखा है, चाहे हम दूर थे चाहे करीब थे, और फिर इन्होंने एंजॉय भी करवाया है। इस तरह होता नहीं है कभी भी। तो वहाँ से होने के बाद हम लोग नूर महल गए, वहाँ पे लाइट शो था, वहाँ पे इतना अच्छा अरेंजमेंट। और फिर उसके बाद नूर महल में ये होता है कि हम पहले गए थे वहाँ पे, तो वो ये कहते हैं कि अब आपका टाइम ओवर हो गया, अब आप चले जाएं। लेकिन इनकी वजह से हम लोग लॉन्स वगैरह में आराम से रिलैक्स होके बैठे हुए थे, किसी ने हमें ये नहीं कहा, आराम से हम लोग चाय वगैरह एंजॉय किया। वो हमारे लिए वो जो है लाइट शो वो भी अमेजिंग था। फिर वहाँ से तो हम लोगों ने फुल फ्लैश अपनी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल छोड़ दी कि अब जो है ना कुछ हाई लेवल पे बहुत ही अच्छा होने वाला है, और अब हमें ऑब्जर्वेशन नहीं करनी, अब हमें रिलैक्स होकर एंजॉय करना है। तो ये फिर मैजिक के बाद हमारी रिलैक्स हो गया ट्रिप हमारा। ठीक, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। बहुत ज्यादा कहना है। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा सॉरी, वो सबके गले चौक में गपशप करके फन करके। अच्छा, इस्तकबाल नहीं, मुझे वो भी भूल गया, इस्तकबाल मुल्तान वाला भी, विच ऑल फ्लावर शेडिंग एंड एवरीथिंग। और आई नेवर स्टेप, मैंने फूलों के ऊपर कभी पाँव ही नहीं रखे थे, और मैं हैरान थी कि इतना ज्यादा वार्म वेलकम मैंने फर्स्ट टाइम देखा। वो मुझे अब ऐड करना है बीच में, वो मुझे स्किप हो गया था। तो जब यहाँ पे हम एंटर हुए, अगेन सेम सीन, यहाँ पे जिस तरह से लोगों ने रिसीव किया, वो आउट ऑफ वर्ड्स है। मेरे पास वर्ड्स और वोकैबुलरी नहीं है। अब हम रिलैक्स थे, एक ही चीज़ को हम इंजॉय कर रहे थे। अंदर आए हैं तो ये ऐसे लग रहा था कि जैसे इसको सही कहते हैं ना कि जंगल में मंगल है ना, और नखलिस्तान बनाया हुआ था इन्होंने, डेजर्ट के अंदर एक नखलिस्तान विद ऑल लाइटिंग एंड एवरीथिंग, और रिसेप्शन और फुल टीम इनकी। मैं यकीन करेंगे जो एक छोटे से छोटा बच्चा और एक सीनियर लेवल पे ये हैं, साथ और लोग भी हैं, लेकिन एवरीवन सो डेडिकेटेड, सो हम्बल, सो मच कोऑपरेटिव कि मेरे पास यकीन करें इससे ज़्यादा वर्ड्स भी नहीं है बोलने के। तो ये कि फैमिलीज़ का जो फेयर था वो तो फर्स्ट डे भी निकल गया, और यहाँ पे आके जब मैंने देखा तो मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं आते हम लोग, क्यों इस तरफ नहीं आते। यानी कि ये कितना मिसकम्युनिकेशन है, या लोगों को पता नहीं है, लोगों को इतना आइडिया नहीं हो रहा। तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि प्लीज़ आएँ, विजिट करें इन जगहों को, और ये लोग बहुत अच्छे हैं, लाइक ए फैमिली। और जो हमारे थे ना ट्रैवलर्स जितने भी क्लाइंट, वो भी हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह मिक्स एंड मिंगल हो गए। बाय द टाइम हम लोग कपल्स वगैरह सब इतने मिक्स हो गए थे। होता नहीं है आमतौर पे, शायद फर्स्ट टाइम जिंदगी में इन्होंने किसी के साथ कमरा शेयर किया है, फर्स्ट टाइम एवर इन लाइफ। अच्छा, हालांकि मैंने सबको कहा हुआ है जी, कपल्स को जो भी आए सेपरेट कैंप्स दें, जो भी आप ये टेंट में सोएं, कैंप में सोएं, रूम में, व्हाटएवर, जिस तरह आप कंफर्ट लेवल फील करें। इन्होंने जब हमें कंफर्टेबल एज दे दिया था, फिर हमने जब कम्युनिकेशन हुई लाइक ए फैमिली, तो हमने कहा कि नहीं, हम एक कमरे में हम 8 लोग थे, यानी कि 4 कपल्स। कमरा छोटा था या बड़ा था? नहीं, कमरा काफी है, बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा स्पेशियस। और उसमें आते थे लोग, इंटरप्ट करते थे? नहीं, बिल्कुल प्राइवेसी थी हमारी, सिर्फ हम लोग ही थे। और यानी कि जो भी कोई आ रहा था वो नॉक करके पूछ के आ रहा था, और बहुत ज्यादा मतलब अच्छे लोग हैं। चोलिस्तान में एक बात कहते हैं अक्सर कि यहाँ पानी नहीं मिलेगा, वॉशरूम नहीं। ये तो मुझे लग रहा है कि ये पानी की आबशारें हमारे पास है। मैं हैरान थी कि इतनी गर्मी और इतना, तो किसी ने पानी खत्म ही नहीं होने दिया। यकीन करें कि मैं हैरान हूँ। और ऑल कॉम्प्लीमेंट्स। इस वक्त मौसम कैसा है यहाँ? बहुत प्लेजेंट, मजे का। मैं कह रही हूँ कि जो मौसम है ना, उसको तो आप छोड़ें। मौसम तो एक अल्लाह ताला की होती है नेमत, वो एडिशन होती है, और जो इंसान पॉसिबल कर सकता है ना, उसमें मैं कहती हूँ आपको 100 में से 1000 क्या करोड़ों नंबर है। हाँ, नाश्ता वाज अमेजिंग टू। और फिर जो इन्होंने वैसे भी आपने रात को जो सरप्राइजेज हमें दिए हैं, जो एक नाइट शो था, म्यूजिकल इवनिंग थी साथ, और फिर ये कि सूफिज्म के साथ वो जो इन्होंने नाते वगैरह, और वो सारा एक एनवायरनमेंट मज़े का था। नहीं, मैं आपको कह रही हूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोगों ने सोचा था कि हम बाहर के सफ़र कर रहे हैं ना, तो हम लोग बाहर को एक्सप्लोर करें, हम नहीं सोचते थे इतना। लेकिन यकीन करें कि मैं कहती हूँ पाकिस्तान इतना प्यारा है, और साउथ तो बहुत खूबसूरत है, अनएक्सप्लोर्ड है, और ये कम खर्चे में ज़्यादा मज़े वाली बात है। और ये कि करीब भी है, डिस्टेंस भी नहीं है। वहाँ पे हम बाहर जा रहे हैं, और फिर एक टच होता है ना आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ कंट्री होने का ना, एक थोड़ा सा एक फीलिंग होती है जैसे आप कहीं हो। तो ये तो आप अपने घर में बैठ के आप मिस कर रहे हो ना, आप अपने घर में बैठ के, और ये कि अपने लोगों के साथ लाइक फैमिली जब कर रहे हो, तो हम क्यों नहीं करते। मैं तो शायद बोल रही थी ना
कि हम लोगों ने क्यों इतनी देर कर दी। अब वो कल भी अब फैमिली आई थी ना देखने के लिए, वो अभी उनकी कॉल आ रही है, बार बार उनकी कॉल आ रही है वो डॉक्टर। आपके जज्बात ही जा रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, कि कैसा है कैसा, मिनट मिनट पे वो खुद भी देख के गए और इस चीज पे वो परेशान है। हाँ जी, वो आए थे और आके वो सारा कुछ देख के गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम नेक्स्ट टाइम करेंगे आपके साथ, आपसे मिलेंगे। बल्कि हमने मिलवाया है 2-3 लोगों से उनको, लेकिन आप बिजी थे तो मुझे ये था कि दोबारा आने के लिए भी आपसे हाँ करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। लेकिन काश मेरे पास ना क्लोनिंग की ऑफर होती ना तो मैंने इन जैसे बहुत सारे बना देने थे, तो वो नहीं है। लेकिन ये कि इन जैसा मॉडल जो है ना अल्लाह ताला ने बना के उसके बाद सांचा शायद तोड़ दिया है, ठीक है। बस मुझे ये लगता है कि द बेस्ट ह्यूमन बीइंग आई एवर मेट इन माय लाइफ। जीप रैली के ट्रैक के हवाले से कल आपका कोई एक्सपीरियंस हुआ कल? अच्छा कि आपने याद करवा दिया। तो वो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे थी तो थोड़ा सा मुझे था कि शायद इधर उधर होने से हम गुम हो जाएंगे, तो मुझे अपने हस्बैंड नजर नहीं आए। तो वहाँ पे एक अननोन बंदा था। आप कहाँ पे थी? वहाँ पे ये जीप रैली के लेव स्टेडियम, दिल्ली स्टेडियम में। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो उनका था ना वहाँ पे, तो एक बंदे ने मुझे पूछा कि आप परेशान हैं। वो मैंने कहा मैं अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हूँ। कहते हैं मेरी जीप ले जाएं और इनको ढूंढ लें। तो मैंने उनकी जीप ली और मैंने इनको ढूंढना शुरू किया। बाय द टाइम इन तक भी खबर पहुँच गई कि आपकी वाइफ आपको ढूंढती फिर, मीडिया भी पहुंच गया था। हाँ जी, मीडिया पहुंच गया। और ये कि एक वाइफ लाहौर से आई हुई है और वो अपने हस्बैंड को ढूंढ रही हैं। तो फिर छोटे छोटे बच्चे मुझे बाद में पूछ रहे थे कि आपके हस्बैंड आपको मिल गए। अच्छा, मुझे शुरू में कह रहे थे कि सिक्योरिटी नहीं, इट वाज बेस्ट। हाँ, आप बताएं सिक्योरिटी के बारे में। नहीं, मतलब वो ये था ना कि मुझे ये परेशानी नहीं थी कि मैं थोड़ा आगे पीछे होऊंगा तो बेगम कहीं अनसेफ है। हाँ। तो वो आप जिस तरह से मैनेज कर रहे थे उसमें था कि मुझे ये सेटिस्फेक्शन थी कि ये सेफ है। तो ये इनको बस ये थोड़ी सी इन्होंने देखा कि दुनिया नजर नहीं आ रही, इन्होंने वो बंदे ने भी कोऑपरेट किया, जीप दे दी। मेगा फेस्टिवल और जीप ले लिया तो बंदा तो इधर उधर होगा ही। तो फिर मैंने भी शॉर्टकट लगाया ना उनकी ब्लेसिंग से कि वो मुझे मिल गए। जीप चलाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद वो गाड़ी में और लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात उस बंदे की है जिसने अपनी जीप दे दी कि ऑफर दे दी। टेंशन वही हॉस्पिटैलिटी बिहेवियर, हाँ जी, हाँ वो यही तो है जो बड़ों से सर सीखने को मिल रहा है। वही हम चाहते हैं कि वो जो हमारी रवायात है, सकाफत जिंदा रहे 21st सेंचुरी में भी। और ये जो एसेट्स हमारे हैं जो अभी तक अल्लाह के फजल से सलामत हैं वो हम दुनिया को दिखाएं। लेकिन पूरे मुल्क में देखता हूँ, अक्सर डिस्कस करता हूँ कि एक एक्टिविटी होती है उसमें पूरा मुल्क चल रहा है, एक बिल्डिंग है सिर्फ रिलीजियस उसमें पूरा मुल्क चल रहा है उसका टूरिज्म। अच्छा, उनके पास ना इतने एसेट्स हैं जैसे हमारे पास है। 9वीं सदी के किलात हमारे पास है, महल्लात हमारे पास है, मस्जिद हमारे पास है, इवेंट्स हमारे पास है, एक्टिविटीज हमारे पास है, हॉस्पिटैलिटी हमारे पास है, प्रोटेक्शन हर चीज़ हमारे पास है। तो भाई फिर आप लोग क्यों मिस करते हो? अच्छा, मैं वैसे ना इनसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि अभी जो मुझे लग रहा है ना कि ज़्यादा फोकस है जीप रैली के ऊपर, लेकिन ये जो है ना साल में बार टूरिस्ट को आना चाहिए। मतलब सिर्फ जीप रैली नहीं है, यहाँ पे और बहुत कुछ है देखने के लिए। आपने देखा होगा कि मेरा नाम जी, मैं तारुफ करवा दूँ, शहबाज भावलपुरी, साउथ पंजाब टूरिज्म प्रमोटर। इसीलिए हम ये जीप रैली फेस्टिवल के साथ आप लोगों के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, हमारे साथ ज्वाइन करें। पूरे साउथ पंजाब को हम कोशिश करते हैं 2 नाइट्स 3 डेज़ में एक्सप्लोर करवाने की, और यही एक मेन मकसद था जिसकी वजह से आप देख रहे हैं ना कि आपको कहाँ मुल्तान, उच्च शरीफ, फिर भावलपुर, फिर पंजनद, बिरावर, ये सारा यही मकसद था उसका। नहीं तो यही तो आपकी ट्रिप की और भी खूबसूरती है कि इतने स्ट्रेस के बावजूद, इतने प्रेशर के बावजूद, इतने क्राउड के बावजूद आपने बेस्ट किया है कि जो हम लोग ट्रैवल करते थे तो हमें ये चीज़ें नहीं मिलती थी। जबकि आउट ऑफ वो होता था कि कोई प्रेशर नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, उस वक्त भी हमें ये चीज़ें नहीं मिलती। अच्छा, मैं वैसे ना एक सजेशन भी देना चाहूँगा। आप लोग जिस तरह से इसको लेके चल रहे हो, अब मेरे जैसा बंदा उसे साउथ के बारे में भी, मेरे जैसे और बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि साउथ में क्या कुछ है। तो आपके जो वेब पेजेस जो हैं उसके ऊपर ना एटलीस्ट इसकी आप इंट्रोडक्शन शुरू कर दें। अब मतलब मैं अगर जीप रैली पे आना चाह रहा हूँ, मैं गढ़पैरी लेक जाना चाह रहा हूँ, मैं द्रावड़ फोर्ट जा रहा हूँ, तो मुझे पता हो कि जी यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए। ये आप इसमें जरूर आप जगह बहुत अच्छी हैं, और लेकिन ये कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या कुछ है। ओके जी, कुछ नहीं सलामत। ये एक रियल रिव्यू था, मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूँ क्योंकि अभी के जज्बात जो हैं वो फिर 15 दिन तक अगर हम दोबारा इनसे मिलते तो वो डिफरेंट होंगे। अब ज़ाहिर है जो फौरी तौर पे है ना जी करंटली मोमेंट्स, वो हमने आपको शेयर किए हैं। खुश रहें, सलामत रहें। ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, इंस्टा पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे, शहबाज भावलपुरी को और इनकी टीम को अप्रिशिएट करते रहते हैं। दिल से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं, और आप सबका भी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहिए। गुलिस्तान के रंग शहबाज भावलपुरी के साथ।